वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक, आर यू इन देयर माइंड। क्या आप उस इंसान के माइंड में हैं? ठीक है, क्या ये कनेक्शन और आप उस इंसान के दिमाग में है या नहीं? लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। आर यू इन देयर माइंड? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। क्या आप उस इंसान के दिमाग में हैं? क्या आप उस इंसान के माइंड में हैं? क्या वो इंसान आपको अपने माइंड में रखता है? क्या आप उसको याद रहते हैं या नहीं? लेट्स सी, देखते हैं। और अगर आप माइंड में हैं तो क्या है आपको लेकर, क्या सोचता है वो इंसान? आपने इस इंसान को सपोर्ट बहुत दी है, किसी तरीके की सपोर्ट। ठीक है, आपने किसी तरीके की सपोर्ट बहुत दी है इस इंसान को। क्या आप उस इंसान के माइंड में है? जिस इंसान के बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान को मेडिटेट करें। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, जो इंसान आपकी सोचों में चल रहा है, क्या आप उस इंसान की सोचों में चलते हैं? क्या उसके माइंड में रहते हैं या नहीं? लेट्स सी। 8 ऑफ सूट्स, बिल्कुल ओवर थिंक करता है ये आपको लेकर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा मेंटल केज में स्टक है ये इंसान। इसको लगता है कि कोई ना कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जिसको स्टक रखती हैं। यहाँ पर आप लोग क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, आप लोग का एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन आपको लेकर किसी तरीके के मेंटल ब्लॉकेजेस और मेंटल स्टकनेस से गुजरते हैं। ठीक है, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा फ्री बर्ड की तरह देखता है। इस इंसान को ऐसा लगता है ये बंधा हुआ है, ये स्टक है, ये नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा रहता है। आप फ्री बर्ड की तरह हैं अपनी लाइफ में। आप एक बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं। आपकी एज भी छोटी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा आप एक जैसे कि ना किसी दुख को लेकर, ना किसी गम को कैरी करना, ना किसी नेगेटिविटी को कैरी करना। आप इस टाइप के हैं ही नहीं। आप सिर्फ पॉजिटिविटी को आप अडॉप्ट करते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। अदरवाइज आप किसी और चीज़ की तरफ नहीं जाते। 2 ऑफ कप्स, इस इंसान को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आप ओवर थिंकिंग नहीं करते। आप जितने भी डिफरेंसेस हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, आप सबको फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा हो सकता है आप लोग कास्ट, कल्चर, रिलीजन, माइंडसेट डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप बिल्कुल फ्री हैं। ये आप इस इंसान के माइंड में चलते भी, और इस इंसान को ऐसा फील होता है आप बॉदर नहीं होते डिफरेंसेस से। ठीक है, आपको कोई किसी भी तरीके की टेंशन नहीं है। अगर आप लोग के बीच फाइनेंसिस डिफरेंसेस हैं, आपको कोई इशू नहीं है। इस इंसान को ऐसा लगता है आप बहुत चिल हैं। बल्कि ये इंसान ओवर थिंक करता है। ये इंसान सोचता है कि एक ओवर थिंकिंग है, ठीक है, एक नेगेटिविटी है। अपने आप को किसी केज, किसी मेंटल ब्लॉकेज जिसमें इतना मैस बाहर नहीं है जितना आपके पर्सन ने अपने माइंड में क्रिएट किया हुआ है। आपके पर्सन को कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है, फाइनेंशियल डिफरेंसेस स्ट्रांगली यहाँ पर हो सकते हैं। आपके पर्सन ने अपने आपको अकेला कर लिया है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन क्या ही दे सकते हैं आपको, क्या ही चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इंसान डिफेंसिव रहता है। ये इंसान जानता है कि आप इस कनेक्शन के लिए हर तरीके की फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं। आप किसी भी तरीके के इश्यूज़ को फेस करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये इंसान ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट, आइसोलेट सोल है। ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, हर्बिट एनर्जी में रहता है, ज़्यादातर बात नहीं करता, अपसेट रहता है, इमोशनली लॉस्ट रहता है, इमोशनली डिसअपॉइंट रहता है अपने लाइफ के इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स की वजह से। आइसोलेशन वाली एनर्जी, एक ब्यूटीफुल सोल है ये इंसान। लेकिन ये इंसान जानता है कि आप एक हंसते खेलते इंसान हैं। आपको डिस्टर्ब करना मतलब कि बहुत ज़्यादा एक वो वाली बात है। आप बहुत ज़्यादा एक इनोसेंट इंसान है। आपके साथ किसी भी तरीके का मैस क्रिएट ये इंसान नहीं करना चाहता। हाँ, आप लोग की फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जानता है आप गुड फ्रेंड हैं, आप सपोर्टिव फ्रेंड हैं, आप हेल्प करने वाले इंसान हैं, आप काइंड हार्टेड हैं। ठीक है, आप डाउन टू अर्थ हैं। ये इंसान जानता है, लेकिन ये इंसान आपको अपनी लाइफ के किसी मैस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। ठीक है, इसको ऐसा लगता है ये अपनी लाइफ में इतनी सारे इश्यूज़ और प्रॉब्लम से तो गुजर ही रहा है, ये आपको और ऐड कर ले। ठीक है, आप तो खुश हैं। इसकी लाइफ में किसी तरीके का चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, जैसे कि इंसान जानबूझकर, इस इंसान को हीलिंग की नीड है। ठीक है, इंसान को जो आप कप ऑफ लव ऑफर करते हैं वो चीज़ पसंद आती है। इसको ऐसा लगता है कि इसके दिल को जो खुशी दे पाती है वो आपका प्यार दे पाता है, आपके इमोशंस दे पाते हैं। लेकिन इन्हीं इमोशन से पल में ये घबरा भी जाता है। जैसे कि आपके साथ एक अच्छे से बात कर रहा है एक दिन, लेकिन अगले दिन ये इंसान आपसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट, डिटैच, जैसे कि
बात करने में इसके अंदर एक सफोकेशन और हेजिटेशन सी फील करेंगे, जैसे कि आप एक दूसरे को जानते नहीं, क्योंकि आपके पर्सन उसी ओवर थिंकिंग में दोबारा चले जाते हैं। एक पल को आपके पर्सन की आपकी अपनाइयत, आपका क्लोज आना बहुत पसंद आता है, और दूसरे पल आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये अटैचमेंट है, ये इंसान आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो जाएगा, ये इंसान आपको भूल नहीं पाएगा, और आप एक दिन इसको छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि इसकी जिस तरीके की लाइफ है, जो इसकी लाइफ के इश्यूज़ और प्रॉब्लम है, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जिस तरीके की ये स्ट्रगल कर रहा है, आप या आपकी फैमिली वो स्ट्रगल क्यों डालेगी आपको इस स्ट्रगल में, ठीक है, आपको क्यों इन इश्यूज़ में डालेगी आपकी फैमिली, आपके पर्सन को ये चीज़ फील होती है, ठीक है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट इंसान देखते हैं, ठीक है। एक एम्प्रोर टाइप पर्सनैलिटी आपको, ये आपके साथ एक शेयरिंग पे नहीं आता क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग पर्सनैलिटी है, एम्प्रोर पर्सनैलिटी है, बहुत एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, लाइफ में बहुत कुछ है, लाइफ में बहुत टफ टाइम गुजारा है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा एक टफ टाइम, टफ फेज से गुजरा है, और ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। एरीज एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी पर्सन इतने कोल्ड हार्टेड है नहीं, ये इंसान आपका प्यार महसूस कर सकता है, ये आपके इमोशंस को फील कर सकता है, लेकिन उनको अप्रोच नहीं कर सकता। इसको फेयर है कि कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इतने इफेक्टेड इंसान हैं कि आपका असर इस इंसान के ऊपर होना स्टार्ट हो गया, बार बार इतना दूर करने के बावजूद, या बार बार आपको इग्नोर, या आपसे बार बार एक रास्ता चेंज करने के बावजूद आपका असर इस इंसान पे हो गया है। ये अपने आप को जानबूझ के ऐसा कोल्ड, डिटैच, स्ट्रॉन्ग, एंग्री यंग मैन बन के दिखाता है, ताकि आप इसकी तरफ ना आएँ, आप इसको एक बुरा इंसान समझें, आप बिल्कुल इंटरेस्ट ना लें इसमें, ठीक है। ये इंसान आपको ऐसी चीज़ें दिखाता है क्योंकि आपके पर्सन को लगता नहीं है, आपके पर्सन के पास एक श्योरिटी है कि आप एक ना एक दिन इसको छोड़ देंगे, ठीक है, आप इसकी लाइफ से चले जाएंगे, एक वो टाइम आएगा और आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। बिल्कुल देखें, इस इंसान को लगता है आप निकल जाएंगे, आप चले जाएंगे, तो इससे बेहतर है ये इंसान चला जाए, ठीक है। आप बाद में जाएंगे, ये इंसान सोचता है कि इससे बेहतर ये है कि ये इंसान अभी चले जाए आपसे, ठीक है, आपकी लाइफ से। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको, आप इसके दिमाग में रहते हैं, इसके एक मेंटल केज में आप हैं, आपका प्यार है, आपके इमोशंस, ये जानता है आपने इसको होल्ड बैक करके रखा हुआ है। ये इंसान आपके माइंडसेट को अंडरस्टैंड करता है, लेकिन इसको ऐसा लगता है जैसे ये इंसान आपके करीब आएगा, ये अपने आप को ओपन अप करेगा, आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे इस कनेक्शन में, या तो ये इंसान जस्टिस नहीं दे पाएगा, या तो आप यहाँ पर वो फाइट, वो सब कुछ फेस नहीं कर पाएंगे जो इस कनेक्शन को फेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सन जानते हैं आपके पर्सन की लाइफ एक स्ट्रगल से भरी हुई है, और आप वो स्ट्रगल या आपकी फैमिली वो फेस करने नहीं देगी आपको, ठीक है, उन सब चीज़ों से गुजरने नहीं देगी। ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, बस पीस क्रिएट करना चाहता है, बस बहुत बार ओवर थिंक करता रहता है कि ये आपको कभी जस्टिस दे पाएगा, आपके इस प्यार के बदले आपको प्यार दे पाएगा, कि आपके साथ वो सब कुछ कर पाएगा जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है, जो आप चाहते हैं। आपके पर्सन फ्री हो जाना चाहते हैं इस कन्फ्यूजन से, क्योंकि आपके पर्सन को एक मेंटल स्ट्रेस और एक ट्रॉमा फील होता है। आपके पार्टनर अपने काम, अपने कैरियर पे वो तवज्जो, वो ध्यान नहीं दे पाते। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, बहुत नर्वस है ये इंसान, बहुत कंफ्यूज है, क्या करे, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करे या इस सिचुएशन से निकल जाए, क्योंकि इंसान जानता है कुछ ना कुछ फैमिली स्टेबिलिटी इन्वॉल्वमेंट है। शायद आपकी पर्सन की जो फैमिली है वो थोड़ी सी एक वीक बैकग्राउंड से आती है, इतनी वेल्दी नहीं है जितने आप हैं, क्योंकि आपके पर्सन को कोई फाइनेंसिस डिफरेंस या फैमिली यहाँ पर मानेगी नहीं। कुछ इस टाइप के थॉट्स आते हैं, आपकी फैमिली नहीं मानेगी, या आपकी तरफ से जब आपकी फैमिली इस इंसान को जानेगी या इसके बैकग्राउंड को जानेगी तो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। तो आपके पर्सन एक जानबूझकर एक डिस्टेंस बनाते रहते हैं। आप कल जाएंगे, आप आज जाएंगे, तो आपसे ये इंसान इतना आप में इन्वॉल्व होइए ना, आपसे इतनी एक्सपेक्टेशंस लगाए ना कि ये रिश्ता इस इंसान के माइंडसेट में आए, क्योंकि आपके पर्सन एक अटैचमेंट वाले पर्सन है। आपके पर्सन सिर्फ एक बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक और बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर बन के दिखाते हैं, ताकि आप इसको बुरा इंसान समझें और आप इससे भी बदतमीजी करें। आप इसके दिल में जो ये प्यार, मोहब्बत, इमोशंस, केयर देकर आप जिसके दिल में जगह बना रहे ना इसके दिल में जगह बने, ना आप इस इंसान आपके दिल में जगह बने, क्योंकि आपके पर्सन ने शायद अपनी लाइफ में किसी स्ट्रगल की वजह से अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, ठीक है। मतलब कि बहुत से ऐसा टाइम ऐसा आपके पर्सन को फील करवाया गया है कि तुम तो वर्थिड ही नहीं हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में एक होता है ना, लक सपोर्ट नहीं करता, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है। आपके पर्सन एक बैड लक को फील करते हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है लक ही सपोर्ट नहीं करता, ज़िंदगी उस ट्रैक पे है ही नहीं। आपके पर्सन किसी स्ट्रगल फेस में है, जॉब नहीं लगी है या जॉब ढूंढ रहे हैं ये इंसान,
लेकिन एक मेंटल केज में ब्लॉक है, ठीक है। इस इंसान को ये बात पता है कि आप चले जाएंगे एक ना एक दिन, क्यों अपना टाइम वेस्ट करे, क्यों अपने आप को इन्वॉल्व करे, बहुत ओवर थिंक करता है। ये जानता है इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद, या इतने आप हर बात जानते हैं, आप बॉदर नहीं होते, आप बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। आप हर तरीके से इस इंसान की सपोर्ट करते हैं, इस इंसान के साथ कनेक्ट रहते हैं, आप मतलब कि एक अपना पार्ट अदा करते हैं। अगर आपको लव है तो आप ये भागते नहीं हैं, आप एक होता है ना, एक पार्टनर की एक सपोर्टिव साइड होती है, तो आपके अंदर वो चीज़ है। ये इंसान आपको माने ना माने पार्टनर, लेकिन आप अपनी तरफ से वो सपोर्टिव एनर्जी में रहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। लेटिंग गो इशू है आपके पर्सन को, थोड़ा सा आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके पर्सन आसानी से डिटैच और डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते। एक टीचर टाइप इंसान है, ये आपका बॉस हो सकता है, ये आपका कोई टीचर हो सकता है जिसके साथ आप एक फॉल इन लव इन सब चीज़ों में पड़े हैं, ठीक है। हीलिंग एनर्जी, यहाँ पर इस एनर्जी को हील होने की ज़रूरत है। इस कनेक्शन की, इस रिलेशनशिप की एनर्जी हील नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक हीलिंग आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्राउंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, भाई ये कनेक्शन आप लोग की रिलेशनशिप ये ख़त्म नहीं होने वाली, ठीक है। ये कनेक्शन एक ऐसा प्लांट सीड कर रहा है जो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, इस इंसान को भी और आपको भी, ठीक है। ये हीलिंग लेकर आएगा, आप लोगों को पास ज़रूर आप लोगों को लेट गो करना पड़ेगा। एक न्यू बिगनिंग आपको एक दूसरे के साथ आपको देखने का मौका मिलेगा। सेक्रेट स्पेस, आप लोग जब इंटरनली एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट और एक स्पार्क फील करेंगे, तब जाके रिलेशनशिप की एक जर्नी आगे बढ़ेगी, ठीक है। इनर जर्नी, ये कनेक्शन आपको इनर जर्नी कराएगा। आप दोनों का मिलना आप दोनों के लिए बहुत एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव सी एनर्जी लेकर आएगा, आपके पास बर्डन्स को रिलीज़ करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये कनेक्शन, इस कनेक्शन के अंदर जो कुछ भी है, ठीक है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, एक लाइक अ ट्री, एक ट्री की तरह एक प्लांट सीड हो रहा है, टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी जो बहुत ज़्यादा इमोशनल मेल है या फीमेल है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी, उसका बहुत बड़ा किरदार होने वाला है इस कनेक्शन में, ठीक है। अब ये कोई भी हो सकता है, ये आप हैं या सामने वाला इंसान है। मुझे ऐसा लग रहा है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो काफ़ी मैस्कुलाइन एनर्जी में है, वो किसी एक कार्मिक इश्यूज़ में स्टक है, अपने पर्सनल लाइफ में कोई कार्मिक इश्यूज़ हो सकते हैं, या अपनी बहुत ज़्यादा एक पैटर्न में वो इंसान स्टक हुआ है। तो एक मतलब कि इंसान बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन काइंड एनर्जी है, ठीक है। इसके अंदर एक ज़िद है, ये इंसान एक ज़िद को फॉलो करने वाला इंसान है, और इसको जो सही लगता है वो करता है। एक गुड डिसीजन मेकर है, लेकिन ये इंसान डिसीजन बहुत स्लो लेता है। ये आपको चूज़ करेगा, लेकिन एक जर्नी से गुजरना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, प्लांट सीड करने की ज़रूरत है। मतलब कि कनेक्शन आपसे मेहनत मांगने वाला है। जैसे कि प्लांट जब हम सीड करते हैं तो उसको एक पेड़ बनाने में कितना टाइम लगता है, तो समझ जाए अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिले हैं और आप उस इंसान को लेकर बहुत इंटरेस्टेड शो कर रहे हैं, आप बहुत चिलिंग माहौल में, चिलिंग माइंडसेट पे हैं, और आप चाह रहे हैं कि वो आपके साथ आपके जैसे ही इन्वॉल्व हो इस कनेक्शन में, ये इंसान आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, समझ जाए, ठीक है। इसके साथ आपकी एक जर्नी बिगिन हो चुकी है, लेकिन एक न्यू बिगनिंग भी आएगी। पुरानी चीज़ें इस कनेक्शन में लेट गो होंगी, हीलिंग आएगी, आप लोगों ने जो प्लान शीट करें उसकी वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, और फिर एक न्यू बिगनिंग आएगी। आप दोनों के बीच एक स्पार्क क्रिएट होगा जो एक सिमिलर होगा, जो एक सेम पेज पे होगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर कहानी बाकी है, पिक्चर बाकी है अभी, ठीक है। आपको इस पिक्चर के इस पिक्चर को पूरा देखने के लिए टाइम देना पड़ेगा अपनी लाइफ का, ठीक है। और जो लोग दे चुके हैं समझे, यहाँ पर अब एक लेट गो करने वाला टाइम स्टार्ट हो चुका है, एक हीलिंग फेज़ है यहाँ पर। जो आपने प्लांट सीड किया था उसने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, आप दोनों को कर दिया है। फेमिनाइन एनर्जी की यहाँ पर एनर्जी बहुत इन्वॉल्व रहने वाली है। इस कनेक्शन का फ्यूचर फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर देखिए डिसाइड मैस्कुलाइन ही करेगा, लेकिन यहाँ पर फेमिनाइन जो होगी ना, जो बहुत इमोशनल होगा या होगी, मेल है या फीमेल है, देखें
इमोशंस जो है ना मेल्स भी रखते हैं, ये मत सोचें कि उनके पास इमोशंस नहीं होते, कुछ यहाँ पर होते हैं। उसके बाद आपकी लाइफ में एक फेज स्टार्ट होगा, देखिए यहाँ पर वो है आपके पर्सन। जब आप दोनों ही जब इस रिश्ते को लेकर एक सेफ एंड सिक्योर फील करेंगे ना, तब यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग होगी। लेट्स सी, देखते हैं करंट टाइम फ्रेम पे क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। 3 ऑफ फ्रेंड्स, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच करंट टाइम फ्रेम पे। ओके, 9 ऑफ कप्स, इंसान अपने विशेस पे वर्क कर रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा फोकस और स्टेबल नज़र आ रहे हैं इस इंसान को, ठीक है। आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, किसी चीज़ का वेट कर रहा हो सकता है ये अपनी लाइफ में, ठीक है। ओके, ये इंसान किसी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। आप जिस पर्सन से भी डील कर रहे हैं, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, इंसान इसकी विश है कि यहाँ पर आप मैरिज और कमिटमेंट की तरफ आए। भाई ये कनेक्शन लीड करेगा स्टेबिलिटी को, मैरिज को, कमिटमेंट को। इस कनेक्शन का फ्यूचर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, लेकिन शर्त है यहाँ पर हीलिंग ज़रूरी है। आप लोग के बीच एक कोल्ड और डिटैच जो एनर्जी आ जाएगी ना, एक होपलेस एनर्जी, उसमें एक हीलिंग आनी बहुत ज़रूरी है। एक इस कनेक्शन को एक्शन लेकर आने के लिए आप लोग को एक इक्वल सेम पेजेस पे आना ज़रूरी है इस रिश्ते में एक्शन देखने के लिए, ठीक है। आउटसाइड इंटरफेयर रहने वाला है इस कनेक्शन में, आप ये याद रखें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जितना आप काइंड और सॉफ्ट रहेंगे उतने इस कनेक्शन में आपको सक्सेस देखने को मिल सकती है, ठीक है। जितना यहाँ पर एक काइंड और जेंटल तरीके से इस रिश्ते को ट्रीट किया जाएगा, बहुत कुछ इस कनेक्शन में होगा, ठीक है। जो ये फेस कर चुके होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा, उनकी स्टोरी क्या है वो बताएंगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है। अगर आप इस सब चीज़ से गुजर रहे हैं, ये एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन के निकलेंगे आप दोनों, ठीक है। इन सब चीज़ों को फेस करके, मैं एक की बात नहीं कर रही, दोनों। ये मत सोचें कि सिर्फ आप टीचिंग या आपको टीच करेगा, नहीं, आप इसको भी टीच करेंगे। डिफरेंट वे में आप दोनों एक दूसरे को टीच करने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में एक्शन जब लिया जाएगा, जब वो एक इंसान स्टेबिलिटी मैरिज को लेकर माइंड बना लेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्टेबल ग्राउंडेड प्रोवाइड करने का वो डिसाइड कर लेगा। ये इंसान अगर कुछ कहना चाहेगा तो क्या कहेगा, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। इस इंसान को स्टार्टिंग से यही लगता रहेगा कि आप इसको छोड़ देंगे, आप ये इंसान आपके लिए द वन नहीं है, आप दोनों का मैच नहीं है। इस इंसान को सिर्फ यही लगने वाला है, ठीक है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। जब आप अपनी लाइफ में इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इस इंसान से को डिपेंडेंसी से बाहर निकल जाएंगे, जब आपकी खुशियाँ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी इस इंसान पे भी, तब ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, ठीक है। एक दूसरे को जाने देना ही बेहतर है। आपके पर्सन को बार बार यही लगेगा, इस इंसान को बार बार ये लग सकता है आप किसी और के साथ आगे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। आपके पर्सन को पता नहीं, एक सेल्फ डाउट है, आप इसके सेल्फ पे ट्रस्ट करवाने आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि लोगों ने इसका सेल्फ डाउट इसके अंदर डाला है, ठीक है। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कोई सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कोई इसके लाइफ में जो कार्मिक सिचुएशंस रहे, उन कार्मिक का काम ही ये रहे इसके अंदर सेल्फ डाउट डालना। आपको यहाँ पर भेजा गया है कि आप इसको इंतहा और एक अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करेंगे, जिससे ये उस डाउट से बाहर निकलेगा, अपने सेल्फ डाउट से बाहर निकलेगा, ठीक है। आई एम बिकम अ बेटर पर्सन। ये इंसान ये चीज़ समझेगा कि आपसे मिलने के बाद ये एक बेहतर इंसान बना, ठीक है, एक बेहतर इंसान बना, ठीक है। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज सेम, ठीक है। आपको जो दिखती है इसकी लाइफ वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। इसको ये मतलब कि आप समझ जाएँ, इस इंसान को बहुत मुश्किल रहेगा आपको खुद से कांटेक्ट करना। ज़्यादातर यहाँ पे कांटेक्ट आप करेंगे, ज़्यादातर कोशिशें आप करेंगे। मैं कहा ना, एक फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, ठीक है। किस वे में बोला है, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, ओके। वन लास्ट, सो मैनी थिंग्स रिमाइंड ऑफ यू, ठीक है। इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें सिर्फ आप इसके माइंड से निकलने नहीं वाले, ठीक है। क्योंकि आप इसके साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाएंगे, ये कहीं भी जाएगा तो आपको ढूंढेगा, ये कहीं भी आपको रिप्लेस करना चाहेगा तो कर नहीं सकेगा, क्योंकि आप इतनी सपोर्टिव, इसके लिए सपोर्टिव सिस्टम बनने वाले हैं, आप इतनी सपोर्ट करने वाले हैं कि इंसान को ऐसा लगेगा कि ठीक है, ऐसे ही तो इंसान चाहिए होता है। और क्या चाहिए होता है अपने पार्टनर में किसी को। और मज़े की बात, ये इंसान मेरे लिए ऑनेस्ट है, मुझे लव करता है। उस वक्त से और अब तक, आज तक इक्वल ही है वो प्यार, मतलब कि उसके अंदर कोई कमी नहीं आई, वही बैलेंस है, ठीक है। बस ये है कि अप्रोच करने का तरीका या बदल गया, चीज़ें बदल गई, ठीक है।
तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।